व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है इनको, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य रक्षक हैं जो डब्ल्यूबीसी हैं। ये एक मेन सिक्योरिटी गार्ड मान के चलिए आप, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य रक्षक हैं। ये बोन नैरो में बनती हैं, बोन नैरो जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ये बोन नैरो में बनती हैं और वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमणों से लड़कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ओके, रक्त में इनकी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है, रक्त में इनकी सामान्य संख्या जो होती है 4,000 से लेकर 11,000। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होती है इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य रक्षक होती हैं। ये अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में बोन नैरो कहते हैं उसमें बनती हैं और वायरस, बैक्टीरिया व संक्रमणों से लड़कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। रक्त में इनकी सामान्य संख्या जो होती है, ब्लड के अंदर सामान्य संख्या 4,000 से लेकर 11,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। ध्यान रखना कितना होता है ये, 4,000 to 11,000 प्रति माइक्रोलीटर। ओके, डब्ल्यूबीसी के टाइप जो हैं, टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा है मोनोसाइट्स, चौथा है यूइफ्रिल्स, पांचवा है बेसोफिल्स। ओके, डब्ल्यूबीसी काउंट में जब हम जाते हैं तो ल्यूकोसाइट्स होता है एक, दूसरा होता है ल्यूकोपीनिया। जब डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और जब कम होती हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। ओके, इसमें सबसे पहला जो टाइप है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी जो होता है वो किस तरीके से काम करता है बॉडी के अंदर? न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक सबसे प्रमुख प्रकार है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार क्या है? न्यूट्रोफिल, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करता है। जैसे Z+ श्रेणी होती है ना प्रधानमंत्री की, तो उसमें सबसे पहली जो लेयर होती है जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी की पहली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। ओके, अस्थि मज्जा में ये निर्मित होती है। ये जीवाणु संक्रमणों से लड़ने, हानिकारक रोग जनकों को नष्ट करने और सूजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोबारा देखिए, समझिए, न्यूट्रोफिल्स किसके लिए होती है? संक्रमण के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति होती है। शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं और डिटेल में अगर हम समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। इसका ये अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। ये जीवाणु संक्रमणों से लड़ने, हानिकारक रोग जनकों को नष्ट करने और सूजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य वयस्क में इसका स्तर 40 से 70%, लगभग 1500 से 8,000 प्रति माइक्रोलीटर होना चाहिए। किसका? न्यूट्रोफिल का। अब न्यूट्रोफिल के प्रमुख कार्य और इंपोर्टेंस क्या होते हैं बॉडी के अंदर? वर्क एंड इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रोफिल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहला होता है संक्रमण से सुरक्षा। जीवाणु, ये जो न्यूट्रोफिल होता है वो क्या काम करता है? जीवाणु और फंगल संक्रमण के खिलाफ सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, जीवाणु और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा रहता है इसी में न्यूट्रोफिल में फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये एक इसका टाइप होता है न्यूट्रोफिल का भी। न्यूट्रोफिल का टाइप है फैगोसाइटोसिस। ये क्या होता है? ये हानिकारक बैक्टीरिया को निगलकर और नष्ट करके शरीर को बचाते हैं।
ओके, फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जो भी हानिकारक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उसको ये निगल लेता है, निगल करके और नष्ट करके शरीर को बचाते हैं। तीसरा रहता है पस, मवाद बनना। ये क्या होता है कि सक्रिय संक्रमण, जब कभी भी संक्रमण सक्रिय हो जाता है या ऊतक क्षति के स्थान पर, जहां पर जिस ऊतक में क्षति होती है उसके स्थान पर न्यूट्रोफिल मवाद के माध्यम से संक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब चोट लगती है मवाद बनता है तो क्या रहता है कि सक्रिय संक्रमण या ऊतक क्षति के स्थान पर न्यूट्रोफिल मवाद के माध्यम से संक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। ओके, असामान्य स्तर जब इसके होते हैं न्यूट्रोफिल का, जब लो लेवल होता है बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया। ओके, लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल जिसको हम बोलते हैं, उसको डिसीजेज को बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। ये क्या होता है, जब शरीर में न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत कम हो जाती है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जब न्यूट्रोफिल की संख्या कम होगी तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारणों में कीमोथेरेपी, आइटो इम्यून बीमारियों या संक्रमण शामिल हैं। ओके, आइटो इम्यून बीमारियां होती हैं और या फिर कीमोथेरेपी। दूसरा रहता है जब इसका लेवल हाई होता है, न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं उसको, लोको बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया, और जब इसका लेवल हाई होता है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया, जब शरीर बहुत अधिक न्यूट्रोफिल बनाता है तो आमतौर पर सक्रिय संक्रमण, सूजन या गंभीर तनाव का संकेत होता है। ओके, किस किस का, जब हाई लेवल होता है न्यूट्रोफिल का तो क्या होता है, जब शरीर बहुत अधिक न्यूट्रोफिल बनाता है तो आमतौर पर सक्रिय संक्रमण, सूजन या गंभीर तनाव हो सकता है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में सही मात्रा में न्यूट्रोफिल आवश्यक है। अगर शरीर में इसका इम्बैलेंस होता है, शरीर में अगर इसका बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो डिस्टर्ब होती है। ओके, ये चीज क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट? अगला इसमें रहता है इसमें लिम्फोसाइट्स। जैसे पहला मैंने आपको बता दिया था न्यूट्रोफिल। ओके, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है न्यूट्रोफिल। अगला है लिम्फोसाइट्स। ओके, ये भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या रहता है कि हम पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं, दो सेल्स इसमें मेन रूप से एंटीबॉडी बनाकर वायरस से लड़ती हैं। ओके, कौन कौन सी दो सेल्स रहती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। ये आपको मालूम ही है पहले से, टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं एक एंटीबॉडी बनाकर वायरस से लड़ती हैं लिम्फोसाइट्स में, उसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। हम अब इसकी डिटेल में बात करते हैं, इसमें क्या होता है। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का एक मुख्य प्रकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनकर वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर कोशिकाओं से रक्षा करती है। ये जो एंटीबॉडी बनाती है कैंसर कोशिकाओं से बचाती है। ये मुख्य रूप से बी कोशिकाएं एंटीबॉडी और टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना। टी कोशिकाएं जो कि संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं के रूप में कार्य करती हैं। लिम्फोसाइट्स किसके रूप में काम करती हैं, टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं के रूप में। सामान्य वयस्क में इसकी संख्या रक्त की कुल डब्ल्यूबीसी का 20 to 40% होती है। ओके, लिम्फोसाइट्स की कितनी होती है, 20 से 40% तक। अब लिम्फोसाइट्स के प्रमुख प्रकार क्या रहते हैं, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर एनके कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं बी सेल की। बी सेल क्या होते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। बी सेल जो बैक्टीरिया और वायरस को पहचानकर उन पर हमला करती हैं। ओके, टी सेल्स क्या होता है, ये वायरस से संक्रमित
या कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को सीधे नष्ट करती हैं। क्लियर हुआ। तीसरा रहता है नेचुरल किलर एनके कोशिकाएं। वो क्या होती हैं? ये शरीर में गश्त करती हैं और असामान्य कोशिकाओं को तुरंत पहचान कर नष्ट कर देती हैं। ओके, क्लियर। थर्ड नंबर रहता है एनके, नेचुरल किलर कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स। ये शरीर में गश्त करती हैं और असामान्य कोशिकाओं को तुरंत पहचान कर नष्ट कर देती हैं। ओके, ये भी इसी का टाइप है लिम्फोसाइट्स का। अब हम लिम्फोसाइट्स का महत्व क्या रहता है, इंपोर्टेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी में क्या रहता है? ये शरीर को संक्रामक रोगों से बचाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? याददाश्त, मेमोरी। कुछ लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल्स में बदल जाते हैं, जिससे भविष्य में समान संक्रमण होने पर शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी की तरह भी लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं कि अगर से दवा हुई, आज कोई संक्रमण हुआ और वही संक्रमण दोबारा अगर रिपीट होता है तो क्या करती हैं ये मेमोरी की तरह उसको सुरक्षित रखकर भविष्य में समान संक्रमण होने पर शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तीसरा रहता है रेगुलेशन। तीसरा ये लिम्फोसाइट्स काम करती है रेगुलेशन का। उसमें क्या रहता है? ये शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाली अत्यधिक सूजन को रोकते हैं। ओके, क्या रहता है? ये शरीर के ऊतकों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली सूजन को रोकते हैं। अब लिम्फोसाइट का जो स्तर रहता है वो कैसा, उसके मामले में थोड़ी और डिस्कस करते हैं। रेंज ऑफ लिम्फोसाइट्स। सामान्य सीमा कितनी होती है वयस्कों में? सामान्य लिम्फोसाइट की संख्या प्रति माइक्रोलीटर 1000 से 4800 के बीच होती है। ओके, 1000 से 4800 के बीच होती है। दूसरा रहता है जब इसका स्तर हाई होता है तो क्या होता है? लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। कौन सी बीमारी होती है? लिम्फोसाइटोसिस। संक्रमण वायरल जैसे हेपेटाइटिस, HIV या ल्यूकोमिया के कारण बढ़ सकते हैं। जब इसका हाई होता है, जब ये स्तर हाई होता है तो कौन कौन से संक्रमण बढ़ते हैं? हेपेटाइटिस होता है, HIV होता है या ल्यूकोमिया के कारण बढ़ सकते हैं। जब इसका स्तर निम्न होता है उसको क्या बोलते हैं? लिम्फाइटोपेनिया। लिम्फाइटोपेनिया। ओके, जब स्तर लो होता है तो लिम्फाइटोपेनिया उसको कहते हैं। उसमें क्या रहता है? अत्यधिक तनाव, कुपोषण या प्रतिरक्षा में कमजोरी के कारण ये कम हो सकता है। जब प्रतिरक्षा में कमजोरी रहती है, बॉडी में कुपोषण रहता है, अत्यधिक तनाव रहता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? लिम्फाइटोपेनिया। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब लिम्फोसाइट्स बढ़ाने के उपाय क्या है? नेचुरल वे ऑफ इंक्रीज लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। क्या तरीका है जिससे हम कि ये बढ़ा सकते हैं? स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए पर्याप्त नींद लेना। ध्यान रखिएगा, WBC में लिम्फोसाइट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नींद पर्याप्त लेना, संतुलित आहार लेना, प्रोटीन लेना, विटामिन लेना, विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, मतलब दाल मात्रा में ज्यादा होनी चाहिए और जो भी चीजें हैं जिससे हमको विटामिन मिलती है उनको हमें अपने आहार में इंक्लूड करना चाहिए। तब हम इसको समझ सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स बॉडी में अगर कम है तो हम ये चीज खा के उस लिम्फोसाइट्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब कोई डाउट है तो बताइए। देखिए क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं उनका काम रहता है कि सामान्य तरीके से बॉडी के अंदर गश्त करना और गश्त करने के पीरियड में अगर कोई उनको असामान्य कोशिका मिलती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचा सकती है उसको वो तुरंत नष्ट कर देती हैं। यही हम दूसरी बात करते हैं एंटी प्रेजेंटिंग सेल की। एंटी प्रेजेंटिंग सेल का मतलब ये होता है कि वो निगरानी करती हैं बॉडी में, और जब उनको कोई सामान्य ऐसी कोशिका दिखती है जो कि बॉडी को प्रतिरक्षा प्रणाली या किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है तो वो तुरंत वहां पहुंचकर MHC टाइप का एक फ्लेयर हिलाती हैं
और टी सेल्स उसको देखती रहती हैं। टी सेल्स जाके तब उस कोशिका को वहां नष्ट करती हैं, जिससे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बेहतर बनी रहती है। ओके, अब कोई डाउट? मोनोसाइट्स की, मोनोसाइट्स क्या है? मृत कोशिकाएं जो होती हैं उनको हटाती है और संक्रमण से लड़ती है। ओके, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का काम क्या है? मृत कोशिकाओं को हटाना और संक्रमण से लड़ना। ये शॉर्ट है इसका। अब हम आगे थोड़ा डिटेल करते हैं मोनोसाइट्स का। मोनोसाइट शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट्स, जो अस्थमज्जा में बनती है, बोन नैरो में बनती है और प्रतिरक्षा प्रणाली के सफाई दल के रूप में काम करती है। झाड़ू लगाती है ब्लड के अंदर, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, क्या करती है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और मृत कोशिकाओं को नष्ट करके ऊतकों की मरम्मत करके, ऊतकों की मरम्मत में मदद करके संक्रमण से लड़ती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या करती है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और मृत कोशिकाओं को नष्ट करके ऊतकों की मरम्मत में मदद करके संक्रमण से लड़ती है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 1 से 10% हिस्सा होती है। ओके, टोटल डब्ल्यूबीसी का 1 to 10%। और फ्रैकोफेज और मैक्रोफेज में बदलकर संक्रमण का मुकाबला करती है। यह क्या होता है? मैक्रोफेज में बदलती है और संक्रमण से डटकर लड़ती है। आगे हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के मुख्य कार्य क्या रहते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहला काम इसका होता है संक्रमण से सुरक्षा। मोनोसाइट शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी रोगाणुओं को ढूंढकर और नष्ट करके संक्रमण को रोकते हैं। ओके, दूसरा काम क्या करती है? सफाई और मरम्मत का। मृत कोशिकाओं और मलबे को साफ करते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करते हैं। जो घायल हैं उनका उपचार करना, जो खत्म हो गए उनका पोस्टमार्टम करके खत्म करना। ओके, तीसरा रहता है प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना। ये अन्य डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को सक्रिय कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करते हैं। अब क्या रहता है? स्थान, किस स्थान पर ये काम कैसे करते हैं? ये रक्त में कुछ घंटे घूमने के बाद क्या होता है? मोनोसाइट्स रक्त में कुछ घंटे घूमने के बाद प्लीहा, यकृत, फेफड़ों और अस्थमज्जा जैसे ऊतकों में जाकर परिपक्व मैक्रोफेज बन जाते हैं। उधर घूमे, जैसे पुलिस होती है, गश्त कर ली, उसके बाद 100 नंबर की गाड़ी फिर थाने आई 10 मिनट के लिए, फिर चली गई। ओके, इस तरीके से ये काम करते हैं। इसका नॉर्मल रेंज क्या रहती है? सामान्य स्तर क्या रहता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में आमतौर पर प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 200 से 600 मोनोसाइट्स, कितना? 200 से 600 मोनोसाइट्स प्रति माइक्रोलीटर या कुल डब्ल्यूबीसी का 1 से 10% होता है। ओके, उच्च या निम्न स्तर होने पर इसका क्या रहता है? मोनोसाइट्स की उच्च संख्या पुरानी सूजन, जिसको बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। ठीक है, अगर पुरानी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा, पुरानी सूजन बॉडी के अंदर है तो उसको बोलते हैं मोनोसोटाइसिस। दोबारा क्या? मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस किसकी वजह से होती है? मोनोसाइट्स की वजह से। ठीक है, ये इसका क्या रहता है? जब इसकी उच्च संख्या हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसमें पुरानी सूजन, पुराना संक्रमण, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर का संकेत हो सकती है ये। ओके, जबकि कम संख्या जब होती है तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइटोपेनिया। ये अस्थमज्जा के मुद्दों और कीमोथेरेपी के कारण हो सकती है। ओके, क्लियर हुआ?